नए कृषि कानून के विरोध में मंगलवार को भारत बंद के समर्थन में कांग्रेसी सड़क पर उतरे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने छावनी अनाज मंडी पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के दौरान सवा घंटे सिंह मंडी में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सूट बूट वाली सरकार बिना किसी चर्चा के इस काले कानून को लेकर आई है। नोटबंदी में इसी सरकार ने गरीबों को लाइन में लगाया। उन्हें 500 का नोट 350 से 400 रुपए में तो 1000 का नोट 700 से 800 रुपए में बेचना पड़ा। कोई सार्वजनिक किसी से मीटिंग नहीं करी, कोई किसान संगठनों से नहीं मिले, किसानों से कोई चर्चा नहीं हुई और किसानों के हित का कानून पास कर दिया। इसी रूप में आज जो बंद है उसका समर्थन है। हल करो। आज मत खरीदो, जब बांटना ही नहीं है तो अनाज क्यों खरीदो, और जब बांटना नहीं है तो किसानों से क्यों खरीदो। रोज झूठे वादे करते हैं नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेसियों ने सुबह 9 बजे छावनी मंडी में पहुंचकर विरोध दर्ज करवाने को कहा था, लेकिन 9:30 बजे तक कुछ ही कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। इसके बाद शहर अध्यक्ष विनय बाखलीवाल पहुंचे और फिर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अग्रसेन चौराहे से बाइक रैली के रूप में छावनी मंडी पहुंचे। यहां नारेबाजी करते हुए एक किनारे खड़े हो गए और दिग्विजय सिंह सहित बड़े नेताओं के आने का इंतजार करने लगे। करीब आधे घंटे बाद वो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विशाल पटेल, सज्जन सिंह वर्मा सहित कई नेता मंडी पहुंचे। व्यापारियों पे होगा, उसके बाद आम जनता, इस देश की 125 करोड़ जनता। हल करो। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक तरफ है गरीब मजदूर, किसान, हम्माल और छोटा कर्मचारी, वहीं दूसरी ओर है वह विचारधारा जो इन लोगों का शोषण करती आई है। एक तरफ गरीब है, दूसरी ओर सूट बूट की सरकार। नोटबंदी हुई, लाइन में खड़ा हुआ गरीब मजदूर और उसके परिवारजन। 500 का नोट 350 से 400 में तो 1000 का नोट 700 से 800 रुपए में बिका। जीएसटी आई तो छोटा व्यापारी परेशान हो गया। अब ये बिना किसी चर्चा के काला कानून किसानों और मजदूरों के खिलाफ लाया गया है। आज मत खरीदो, जब बांटना ही नहीं है तो अनाज क्यों खरीदो, और जब बांटना नहीं है तो किसानों से क्यों खरीदो। तो ये कंट्रोल की दुकान और किसानों का एमएसपी दोनों खत्म करने का षड्यंत्र की शुरुआत है, ताकि लाखों करोड़ के लोग, बड़े बड़े लोग यहां आकर हमारा किसान और मजदूर और व्यापारी का शोषण कर सके। ये लड़ाई हमारी नहीं है, आप सबकी, हम सबकी, और सबको एक साथ होना चाहिए। रोज झूठे वादे करते हैं नरेंद्र मोदी जी। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज हम यहां अपने आवेदन दे रहे हैं, प्रतिवेदन दे रहे हैं, और हम मांग करते हैं कि तत्काल ये कानून वापस लो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए जो संसद की, सभी दल के लोग उसमें शामिल हों, सभी किसान संगठनों से चर्चा हो और उसके बाद ही कानून संसद में लाया जाए। पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि देश और किसानों को बताया जा रहा है कि मोदी जी ने जो निर्णय लिया वह देश हित में लिया गया है और मोदी जी पर भरोसा करो। देश ने मोदी जी पर नोटबंदी के दौरान भी भरोसा किया था, 2 करोड़ रोजगार देने वाली बात पर भी भरोसा किया। देश ने कोविड के पहले और बाद में भी भरोसा किया, लेकिन मोदी जी पास कहां पर हुए जो देश उन पर अब भी भरोसा करे।
क्या कारण था कि बिना चर्चा से, बिना राजनीतिक दलों की सहमति से, कोई सार्वजनिक किसी से मीटिंग नहीं करी, कोई किसान संगठनों से नहीं मिले, किसानों से कोई चर्चा नहीं हुई और किसानों के हित का कानून पास कर दिया। जब किसान उनसे पूछते हैं कि आपने ये कानून पास किया, इसमें समर्थन मूल्य जो मोदी जी ने कहा था कि समर्थन मूल्य जो आपने जितनी लागत आती है उससे 50% डाल के बढ़ाने की बात की थी, 7 साल में नहीं किया, इसका तो कानून में कोई जिक्र नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं मुझ पे भरोसा करो, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुझ पे भरोसा करो। जब मोदी जी से किसानों ने पूछा कि आपने ये कानून में स्टॉक की लिमिट घटा दी, खत्म कर दी, समाप्त कर दी, अनलिमिटेड कर दी, तो कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी, इसका क्या आधार है? तो मोदी जी कहते हैं हम पे भरोसा करो। मोदी जी आप पे भरोसा किया था जब आपने नोटबंदी की थी, देश ने आप पे भरोसा किया था जब आपने इस देश को कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आप पे भरोसा किया था जब समर्थन मूल्य 7 साल पहले आपने कहा था जितनी लागत उससे दोगुना, उस बात का क्या हुआ? तो देश आज आप पे भरोसा करे। पटवारी ने कहा कि किसानों की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। किसान जब समर्थन मूल्य की बात करता है तो कानून का एक अक्षर, एक लाइन कहीं नजर नहीं आती। बिना समर्थन मूल्य के किसान के उपज की गारंटी क्या? जब किसी व्यक्ति या कंपनी का एकाधिकार होगा तो उपभोक्ता पर असर नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है मोदी जी के पास? कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसानों के साथ है। हम किसानों के समर्थन में देश आए क्योंकि ये देश कृषि प्रधान है। किसान हमारे भगवान के समान है जो एक जीवन देने वाला है और एक जीवन चलाने वाला है। ये किसान और मोदी जी की हठ धर्मिता की लड़ाई है। स्टॉक की लिमिट को घटाया तो अंतिम उपभोक्ता को कभी महंगाई नहीं बनेगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 100 के पार पेट्रोल और डीजल, ये भरोसा देश ने किया था ना मोदी जी पे। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में थी, किसानों के समर्थन में है, किसानों के समर्थन में रहेगी, पर हाथ जोड़कर, पैर छूकर, सकारात्मकता से और गांधीवादी तरीके से हम किसी प्रकार की 100%, जब ये अडानी जी और अंबानी जी और विदेशी जो इसके आगे भी जो विदेशों के फॉरेन इन्वेस्ट पर खेती को लाने की कोशिश, इसके पीछे का एक पूरा षड्यंत्र है। और मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं? इसका मूल कारण है कि वो कारपोरेट जगत से सरकार और देश को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी सरकार हमेशा रहे, इसके लिए प्रयास करने में लगे हैं। मैं मानता हूं देश की जनता समझ रही है। 25 साल हो गए काम करते हो यहाँ पे, कब से हम काम कर रहे हैं। हम गरीब हमारे कहाँ पर जाएंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? अगर ये मंडी बोर्ड बंद होता है, तो हम गरीबों का पेट कैसे पलेगा? उधर बंद का शहर भर में कुछ ज्यादा असर नजर नहीं आया। कारण इंदौर में आलू, फ्रूट और सब्जी में कामकाज आम दिनों की तरह ही शुरू रही। यहां पर किसानों के फल सब्जी का लेन देन अल सुबह से ही चलता रहा। दुकानें भी समय के साथ धीरे धीरे खुल गई।